हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं और उसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आप देख सकते हैं ये आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका गिवन है पॉलिटिकल साइंस। ये कोर्स कोड है और कोर्स का टाइटल क्या है? अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉस। अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में अवेयरनेस। ठीक है, जागरूक। आपको कितना पता है कि आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है, और हमारे लिए क्या क्या कानून बने हुए हैं। हमें अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में कितनी जानकारी है, ये आपके प्रैक्टिकल का टॉपिक है। ओके, अब बात करेंगे ये जो आपका सिलेबस है प्रैक्टिकल का, ये कितने यूनिट्स में डिवाइड है? तो ये आपके 4 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, तो ये इस 4 यूनिट को आपको अच्छे से समझना है। इसमें कुछ टॉपिक तो आपके ऐसे हैं जो आप थियोरेटिकल पोर्शन में, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ जो टॉपिक हैं वो डिफरेंट हैं, उन्हें हम देख लेंगे अच्छे से। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स भारत के संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं थियोरेटिकल पोर्शन में, आपका पूरा एक चैप्टर है। नेक्स्ट वन इज इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मीन्स कानून के सामने सब लोगों को क्या मिली हुई है? इक्वेलिटी मिली हुई है कि अगर कोई भी कानून बना हुआ है तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या जो लॉ है, कानून है, वो हम में से किसी के भी साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे। उसके आगे हम सब क्या हैं? इक्वल हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स हमें समान अवसर मिलेंगे किसी भी काम को करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ बिलाइफ, बिलाइफ करने की फ्रीडम, आज़ादी। एक्सप्रेशन, हम कुछ अपने किसी भी थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, है ना, जिसे हम इन हिंदी अभिव्यक्ति कहते हैं। एंड डिसेंट, ये सब जो आप राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इक्वलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ चुके हैं। ओके, फिर आता है साइबर क्राइम, स्टेट एंड साइबर सिक्योरिटी। ये आपके लिए थोड़ा न्यू टॉपिक है। इसमें आपको साइबर क्राइम, स्टेट एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। साइबर क्राइम क्या होते हैं? जो आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन जो जो क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, और उसको हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी में। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 2। इसमें क्या है आपका फर्स्ट टॉपिक? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इसमें भी आपको अधिकारों के बारे में पढ़ना है। RTE, राइट टू एजुकेशन, कि हमें शिक्षा का अधिकार मिला है। जैसे कि आपको पता है ये 2009 में आया था, है ना, और 2010 में अप्लाई हुआ था। फिर है कोरिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, मतलब अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में क्या क्या कोरिलेशन है, संबंध है। फिर नेक्स्ट वन है जस्टिसिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक कर्तव्य अधिकार हैं उनकी जस्टिसिबिलिटी, मतलब कि ये चीज़ रियल में है या नहीं है। ठीक है, इसको प्रूव करने की बात है। नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल एम्पावरमेंट थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है, जिन पे हम सोशल इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इन साइट से हम कितना एम्पावरमेंट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है सिटीज़न चार्टर। सिटीज़न चार्टर क्या होता है? नागरिक का चार्टर होता है, मतलब हम जो लोग हैं इंडिया में रह रहे हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, वो सब सिटीज़न चार्टर का काम है। ओके, कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। थर्ड यूनिट है आपका जेंडर सेंसिटिविटी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट, नेशन बिल्डिंग, अफर्मेटिव एक्शन, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। तो ये थर्ड यूनिट के टॉपिक हैं, कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है कि जो इंडिया है उसमें बहुत तरह के धर्म के लोग रह रहे हैं, है ना, सबका अलग अलग कल्चर है, लेकिन तब भी सब लोग क्या हैं? एक हैं। स्टेट एंड गवर्नमेंट, इनके बारे में पढ़ना है, राज्य क्या होता है और सरकार क्या है ना। नेशन बिल्डिंग, मतलब एक नेशन किस तरीके से बिल्ड कर रहा है, बन रहा है। अफर्मेटिव एक्शन की ऐसे काम जो एक अफर्मेटिव वे में हुए हैं, मतलब जिनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, अच्छा रहा है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, ऐसे राइट्स जो हमें यूनिवर्सल मिले हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में आपको थर्ड यूनिट में देखना है। एंड लास्ट वन, फोर्थ यूनिट है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड कैंपेन्स, मतलब गवर्नमेंट की साइड से जो जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं और जो जो कैंपेन्स हैं उनके बारे में रीड करना है। जैसे प्रैक्टिकल टीचिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड
लोकपाल। ठीक है, प्रैक्टिकल टीचिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन और लोकपाल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये कुल मिलाकर आपकी 4 यूनिट है और इन 4 यूनिट में कुछ टॉपिक्स आपको गिवन है जिसमें से कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे आपको अपने राइट्स के बारे में पता है ना, प्रीएम्बल के बारे में पता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है कि हम किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का राइट रखते हैं, कि हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम ले सकते हैं। ठीक है, और जो टॉपिक आपको नहीं पता है उन्हें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, तो ये है आपका सिलेबस, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है कि इसका प्रैक्टिकल होगा, उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।